देखिए, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, बल्कि भारत में भी गहरी नाराजगी है। इस्कॉन की तरफ से दखल देने की मांग के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद आज बांग्लादेश का भी जवाब निकल कर आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि यह बहुत दुख की बात है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। इस तरह के बयान न केवल तथ्यों की गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना की उलट है। बांग्लादेश सरकार फिर से दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती। मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को प्रतिबद्ध है। इस बयान में चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम की मौत का भी जिक्र किया गया। साथ ही दावा किया गया कि प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी कीमत पर धार्मिक सहिष्णुता जो है बनी रहे। लेकिन बांग्लादेश सरकार के दावे कितने खोखले हैं उसे मंदिरों पर हमला करने वाली इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लेकिन यह बात भी साफ हो जाती है कि बांग्लादेश पर दबाव है। एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांगे करने वाले धार्मिक नेता उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और दुकानों में आगजनी, लूटपाट और मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जताई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही साथ ये कहा है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिले। कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर इस्कॉन ने भी बयान जारी कर दिया है। इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म और वर्ग के लोग मिलजुल कर रह सकें। इसके साथ ही देखिए, इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से अपने नेता को तुरंत रिहा करने की मांग की है। भारत में संत समाज भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और मंदिरों पर हमले को लेकर नाराज है। बांग्लादेश में मंदिरों को मस्जिद बनाया जा रहा, आशा को आसिया बनाया जा रहा, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा और उन्हीं के कुछ वंशज यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार का, हम दुर्व्यवहार का निंदा करते हैं और आगे इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत में खासतौर पर पश्चिम बंगाल में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और अब ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा हो चुका है। बुधवार को बीजेपी ने एक विरोध रैली निकाली बाकायदा, और इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चिन्मय कृष्णदास के पोस्टर्स हाथों में लेकर उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता यानी शुभेंदु अधिकारी सभी बीजेपी विधायकों को लेकर रविंद्र सदन से कोलकाता में मौजूद बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के कार्यालय तक गए और चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी ने कहा कि उसके नेता और कार्यकर्ता सोमवार को बांग्लादेश बॉर्डर तक जाएंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे। कोलकाता में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च किया और वो भी बांग्लादेश को उच्चायुक्त तक गए। जल्दी से जल्दी इस्कॉन के नेता की रिहाई की मांग रखी गई और पश्चिम बंगाल ही नहीं, आपको बता दें कि हैदराबाद तक इस मुद्दे पर संत समाज चिंता में है, नाराज है। चिलकुर बालाजी मंदिर में संतों और पुरोहितों ने बांग्लादेश में सनातन धर्म मानने वाले की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना की।